जन जागरण 1 सितंबर से स्वदेशी जन जागरण अभियान बड़ी तेजी से चलाया जाएगा, जिसमें 1 सितंबर से 15 सितंबर तक डोर टू डोर, दुकान दुकान, घर घर, कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, बाजारों में, मंदिरों में, सब जगह जाके हस्ताक्षर अभियान, स्वदेशी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। जो आपके पास पत्रक आएंगे सेम एजेटिक पत्रक आपको यहाँ छपवाने हैं। अपने कुछ उसमें कोई फोटो नहीं, उसमें फोटो नहीं लगना, कुछ नहीं। पत्रक में कोई पत्रक ऐसी छपेगा जैसे वहाँ से आएगी। स्टिकर में आपके फोटो लगेंगे, बॉडी में आपके फोटो लगेंगे। पत्रक में कोई छेड़खानी नहीं है। पत्रक एजेटिक छपेगा, एजेटिक बटेगा, ऊपर से जो आएगा बन के। बाकी कुछ नहीं। हाँ, भोजन के बाद बिल्कुल पहले आपके साथ भोजन कर लिया। देखो तो पहले लिखो। सर, यहाँ पे जीएसटी के अधिकारी आए दिन यहाँ पर व्यापारी को शोषण करते हैं, कभी भी याद धमकते हैं और किसी पर जांच के नाम पर यहाँ पर व्यापारी के साथ जो झेलना पड़ रहा है, एक तरह से व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। क्या कहेंगे? मेरे मित्रों, कांग्रेस बैट लाई थी और कांग्रेस ने कहा था कि बैट की कंपनी पूरे देश में एक होगी, परंतु पूरे देश की कंपनी अलग रही, हर स्टेट की अलग रही। उन्हें व्यापारी को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी ने सेल टैक्स के नाम पर धोखा दिया था, तो कांग्रेस ने बैट के नाम पर धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी 8 साल पहले जीएसटी लाई थी, तो हमने हिटरशाही नहीं रखी, हमने सरलता रखी, हमने 140 करोड़ देश जनता का मान रखा, 900 बार संशोधन कर चुके। और देश की लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा और प्रस्ताव दे दिया जीएसटी काउंसिल को। अब जीएसटी भारत में 2 ही होंगी, 2 ही दर होंगी, 18% और 5%, 12%, 28% खत्म होंगी। तो मेरा 140 करोड़ देश की जनता, मेरा उपभोक्ता, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को संजीवनी मिलेगी, दिवाली बनेगी, दिवाली बदलते पर छूट होगी। ये कौन कर सकता है? ये एक व्यापारी का बेटा ही कर सकता है। और नरेंद्र मोदी छोटे से गांव, गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले के व्यापारी के बेटे हैं। वो दर्द जानते हैं, व्यापारी का दर्द क्या होता है। मेरे छोटे छोटे दुकानदार, परचून का दुकानदार, किराना स्टोर वाला, मेडिकल स्टोर वाला, छोटा कपड़े का व्यवसायी, वो जानते हैं इनका क्या दर्द है। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं, हम छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को का सम्मान करने वाली हमारी पार्टी है। तो शामली में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जीएसटी के अधिकारी आते हैं और अनावश्यक रूप से व्यापारी को उत्पीड़न भी करते हैं वो लोग। देखिए, ये समस्या मुझे काफ़ी दिनों मिली है। मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को, चाहे जीएसटी के हों, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी विभाग को, उनको चेतावनी दे देना चाहता हूँ। जो आज भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर मान लें, नहीं तो अपने मन, अपने दिमाग को संतुलित कर लें कि भारतीय जनता पार्टी, वो सोच रहे हैं कि कुछ और होने वाला है। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने वाली है, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2029 में 4 साल बाद, अभी ज्यादा है, 4थी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। समझ जाएं, अगर मेरे किसी व्यापारी को, मेरे किसी लघु कुटीर उद्यमियों को या मेरे किसी व्यापारी उद्यमी को परेशान किया, तो मैं अपने नेतृत्व से क्या क्या उनको काला पानी भेजने का काम करवाऊंगा। और ऐसे जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश में अधिकारी मेरे व्यापारी का शोषण करेगा, उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, एक मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी का बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे जल भराव की बड़ी समस्या है। देखिए, बरसात इस बार बहुत अति बरसात,
और मैं समझता हूँ पिछले 75 वर्षों में सबसे ज्यादा वर्षा इस बार उत्तर प्रदेश और देश में। फिर भी अगर कहीं समस्या मैं लोकल अपने यहाँ के लोकल में जो चेयरमैन है उनको मैं कहूँगा और जो मैं देखूंगा नेतृत्व को आपको पहुँचाऊंगा। एक मुद्दा चला हुआ है जो अनुराधाचार्य जी हैं महाराज जी, उनका मुद्दा यह है कि उन्होंने लड़कियों के बारे में बोला है कि 4 जगह मुंह मार के आती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सही कहा है या गलत? देखिए, मैं किसी संत के विषय में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जो भी कहता हूँ, भारत की मेरी माताएं, भारत की मेरी बहनें, भारत की मेरी बच्चियां आज भी संस्कृत संस्कार को मानती हैं। पश्चिमी लिबास भारत में उतना नहीं आया है। संत और महात्मा जी ने किस उद्देश्य से कहा है ये उनका मन, उनका दिमाग जानता होगा। पर मुझे अपने भारत की बेटी पर आज भी भरोसा है। मेरे भारत की बेटी चांद तक पहुंच चुकी है। मेरे भारत की बेटी आज हवाई जहाज चलाती है। मेरे भारत की बेटी आज 140 देवकुल जनता की रक्षा के लिए सेना में है। मेरे भारत की बेटी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चलाती है। मेरे भारत की बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS है। तो हर बच्ची को ये कहना किसी संत का धर्म नहीं। उनका कहना है कि कुछ ही को कहा है। मैं कह रहा हूं किसी भी संत का धर्म नहीं बनता। भारत की नारी, भारत की बच्ची, भारत की बेटी मेरे लिए देवतुल्य है। संत महोदय को माफी मांगनी चाहिए, ये गलत कहा है। आज आप शामली पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व्यापक स्वदेशी जन जागरण योजना शुरू करने जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक स्वदेशी जन जागरण होगा, जिसमें 1 सितंबर 15 सितंबर तक हम बजा शहर गांव कस्बों में जाकर स्वदेशी जन जागरण करेंगे, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर से 25 सितंबर तक हैंडबिल, पत्रक का वितरण, पोस्टर, दीवारों पोस्टर लगाएंगे। इसके बाद लगातार 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हम गांवों में, तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में, महानगरों में, जिलों में चौपाले लगाकर लोगों को स्वदेशी जन जागरण के लिए जागरूक करेंगे। उसके बाद सीधा 25 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े जिलों में बड़े व्यापारी सम्मेलन, व्यापारी गोष्ठियां होंगी। आज से 110 वर्ष पहले देश के राष्ट्रपिता बापू गांधी ने स्वदेशी जन जागरण के अभियान की शुरुआत की थी और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। उसी प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि स्वदेशी अपनाओ और भारत में बनने वाली हर वस्तु का इस्तेमाल करो और विदेशियों को के आइटम को इस्तेमाल करना बंद करो। 1 सिटी 1 प्रोजेक्ट को बढ़ावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। आज उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पोर्ट्स, सहारनपुर में लकड़ी का फर्नीचर, लखनऊ में चिकन के कपड़े, बनारस की साड़ी, तो मुरादाबाद का पीतल, बुलंदशहर के खुर्जा के मिट्टी के बर्तन, तो मुजफ्फरनगर का गुड़, हापुड़ की खादी, गोरखपुर की खादी। इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश और देश में हर जिले में कुछ ना कुछ भारत में निर्मित होता है। उसको हमने एक विश्वव्यापी मार्केट दिया। हम लोकल से वोकल से लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसलिए अब हम स्वदेशी जन जागरण से जागरण करेंगे कि कोई भी देश भारत को अपने टैरिफ के चलके धमका ना सके। विश्व में सबसे बड़ी मार्केट अगर कोई है, विश्व का सबसे बड़ा बाजार कोई है, सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता मार्केट अगर कोई है तो वो है भारत। भारत को जरूरत इतनी नहीं है बाकी देशों की जितनी सब देशों को, विश्व के देशों को भारत के मार्केट की जरूरत है। और हमारी भारत में निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में जाती हैं। तो हमारे लिए तो हम तो यही कहेंगे, बापू गांधी के सपने को साकार करो,
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिखाए मार्ग पर चल के स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बनो।